औलाद की मोहब्बत बड़ी अच्छी मोहब्बत है, होनी चाहिए। लेकिन अगर यही औलाद शरीयत के रास्ते में आने लगे, अगर यही औलाद इस तरह का रवैया इख्तियार होने लगे कि आपको उसकी खातर हलाल हराम की तमीज़ भूलना पड़े, या औलाद कहीं रुकावट बने शरीयत की राह में, तो फिर कुरान मजीद ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फिर ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफ़ा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे, मैं आपको कत्ल कर सकता था पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगाम हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालब आती है। इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ जवान होता है, जहाँ वक्त गुजारता है, जहाँ उसके अहबाब होते हैं, जहाँ उसकी दोस्तियाँ होती हैं, जहाँ उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था, वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियाँ थीं, ताल्लुक़ थे, रिश्तेदारियाँ थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है, तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो, वो औलाद की हो, वो मोहब्बत आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है।